Hello students, very good morning. Today we are again going to do the same chapter of chapter number 9, agriculture in our country, agriculture in India. So in the previous class we have already discussed about what is agriculture and what are the main cropping seasons in India. Isn't it, children? Hope all of you read the chapter till there. What is agriculture and what are the main cropping seasons in India. So now we are going to start the next topic, that is types of crops grown in India. Matlab what are the different types of crops that are grown in our country. So kindly open your books at page number 59. Okay, so what are the types of crops that are grown in our country? इन इंडिया क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. सो अपनी कंट्री में कितने तरह के क्रॉप्स है बेटा? टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर. व्हाट दे आर? द फर्स्ट वन इट इज़ फूड क्रॉप्स एंड द अदर इट इज़ कैश क्रॉप्स. सो एक तो है फूड क्रॉप्स एंड दूसरा है अपना कैश क्रॉप्स है. सो फूड क्रॉप्स, व्हाट डू यू मीन बाय फूड क्रॉप्स? फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? The crops that are grown to feed the people are called food crops. So अपन जैसा बहुत तरह तरह के क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, उसमें जो क्रॉप्स स्पेशली पीपल की फीडिंग के लिए, मतलब इन ऑर्डर टू ईट फूड, स्पेशली अपनी फूड पर्पस के लिए हम जो यूज़ करते हैं, उसी क्रॉप्स को हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो रीड द लाइन अगेन. द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द पीपल, पीपल को फीड करने के लिए, मतलब द फूड दैट विच वी आर डिपेंडेंट, मतलब जो चीज़ पे डेली हम डिपेंडेंट है, जिसको खाने के बिना अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्रॉप्स. मतलब डेली में रूटीन में आप देखिए, वी नीड राइस और वीट, ये तो चाहिए ही चाहिए. रोटी सब्जी या चावल सब्जी, ये तो हमारा रूटीन है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द पीपल, लोगों को खिलाने के लिए जो क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स सर. सो फ्यू एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो ना. फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या है? राइस, राइस मीन्स चावल. वीट, गेहूँ. मेज, मेज मीन्स कॉर्न जो खाते हो आप, वो. मिलेट्स, बाजरा. Maize means मक्का and millets बाजरा and pulses. We daily used to eat so many types of दाल also, है ना. दाल तरह तरह की दाल तो बनते हैं. so many varieties are there. so mainly ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम food crops में include करते हैं. so the main important food crops are rice, wheat, maize, millets and pulses. These are the important food crops. So hope all of you understood what is food crops. So the crops that are grown specially to feed the people, मतलब पीपल जिस फूड पे डेली डिपेंडेंट है, उसी को हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी फूड क्रॉप. तो एक एक के बारे में हम और अच्छे से लर्न करेंगे. सो open your books at page number 59 and see the heading that is given over here, that is rice. राइस के बारे में अभी हम लर्न करेंगे. सो राइस कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है और किस स्टेट की पीपल स्पेशली इस पे डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें इसमें. और व्हाट द टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट क्रॉप रिक्वायर टू ग्रो, मतलब हर क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं. सो लेट अस सी अबाउट दैट. राइस, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. सो अपनी वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया. इंडिया सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. देर आर सो मेनी अदर कंट्रीज टू, बट अदर दैन दिस इंडिया किस पोजीशन में स्टैंड होता है? सेकेंड पोजीशन में. किसके लिए? इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूस करना, मतलब इधर अपनी जगह में ज़्यादा चावल प्रोड्यूस कराते हैं. द लार्जेस्ट बीइंग चाइना. सो फर्स्ट पोजीशन में कौन है? इट इज़ चाइना. चाइना में बहुत लोग राइस प्रिफर करते हैं एंड उधर भी बहुत सारा राइस प्रोड्यूस किया जाता है. आफ्टर चाइना सेकेंड पोजीशन में कौन सा कंट्री है? इंडिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइस प्रोड्यूस किया जाता है.
Rice is the staple food of the people of southern and eastern India. So rice क्या है? ये एक staple food है. What do you mean by staple food? Underline this word, children. So rice is the staple food of the people of southern and eastern India. जिस अपनी country का southern states है, eastern states है, northern states है, western states है. तो specially in our country, अपनी देश में ये southern most states और eastern most states जो है, इधर की पीपल मोस्टली राइस को स्टेपल फूड जैसा कंसिडर करते हैं, है ना. सो लेट अस नो व्हाट इज स्टेपल फूड. स्टेपल फूड क्या होता है? फूड दैट इज ईटन रूटीनली, मतलब डेली में आप जो खाते हो उसको हम स्टेपल फूड बोला जाता है. सो फूड दैट इज ईटन रूटीनली एंड इन मोर क्वांटिटी, मतलब रूटीनली आप लेते भी हो और इतना क्वांटिटी में लेंगे कि वो फूड हम कंज्यूम करने से, मतलब इफ़ वी ईट दैट फूड वी कैन गेट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. मतलब अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए जितना सारा बहुत सारा एनर्जी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये सब कहाँ से मिलेंगे हमको? वी नीड अ स्टैंडर्ड डाइट. एक प्रॉपर डाइट से हमको ये सब मिलते हैं. सो ये स्टेपल फूड ऐसी चीज़ होते हैं जिसको हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मीन्स जैसे सबकी अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स होते हैं, ईटिंग क्वांटिटी भी होता है, फिर भी इसको इतना क्वांटिटी में लेना पड़ेगी कि ताकि डेली रूटीन में आपको जितना एनर्जी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब आपको इस फूड के थ्रू प्रोवाइड हो जाए, ये फूड आपको ये सब दे पाए. सो ऐसा हमारा राइस इज़ द स्टेपल फूड. ऐसा स्टेपल फूड का मीनिंग आप समझ गए होंगे ना अभी. सो स्टेपल फूड इज़ नथिंग बट फूड दैट इज़ ईटन रूटीनली, रोज़ जो आप खाते हो. जैसा आपके घर में रूटीन में एक टाइम, कभी ना कभी एक टाइम तो 3 टाइम आप खाना लेते हो, तो कभी ना कभी एक टाइम तो आप ज़रूर रोटी लेंगे ही. सो गेहूँ, वीट इज़ द, गेहूँ है वो, रोटी किससे बनती है? गेहूँ मतलब वीट एक स्टेपल फूड कंसिडर करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थर्न स्टेट्स में. बट जैसा सदर्न स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट्स जैसा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इन सब में क्या दे आर द पीपल यूज टू ईट फूड लाइक राइस. डेली उनको राइस चाहिए. इवन 3 टाइम्स दे यूज टू टेक राइस अलॉन्ग विद दाल एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स. सो ऐसी जो फूड होता है जिसको रूटीन में, डेली रूटीन में और ज़्यादा क्वांटिटी में अपन कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम करना मतलब वी यूज टू टेक इट, ईटिंग, इजीली बोलूँ तो ईटिंग है. अपन डेली वो खाते हैं ताकि जिससे हमको एक स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर डाइट भी मिल जाए और उसी फूड के थ्रू हमको जितना एनर्जी चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये सब भी मिल जाए. Is it okay, children? So ऐसा राइस को हम स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, सदर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स की पीपल को राइस एक स्टेपल फूड है. सो वेयर द राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो राइस को ग्रो कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट चाहिए. इट नीड्स अ हॉट क्लाइमेट अलॉन्ग विथ हॉट अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिड क्या होता है? ऑब्वियसली हॉट हो तो हॉट से water vapor तो form होएगी because of the sun's heat. whatever the water sources are there, from there the water vapor will come out and the areas जहाँ पे climate hot है obviously उधर climate humid भी होता है. humid means high level of water vapor होना. so rice किसी climate में grow होएगी. it requires hot and humid climate, hot और humid climate होना है and requires a lot of water along with hot and humid climate. इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत है. requires means it needs a lot of water and it is grown in कहाँ कहाँ, किस किस स्टेट्स में इसको हम ग्रो कराते हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, हरियाणा, Punjab and Uttar Pradesh. So these are the states where rice is grown well in our country. So in सब states में अच्छा rice grow होता है because इधर अच्छा hot and humid climatic conditions अच्छे हैं and even they can good irrigation facilities of providing water to the fields ये भी होगा. That's why rice is grown more in these states. So let us again repeat the states what they are. West Bengal, Assam, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश.
So these are the states where rice is grown in larger scales. Is it okay, children? So we have already discussed about rice, which is one of the food crop. Now let us start with the second food crop, that is wheat. So rice means चावल और wheat आप सबको पता है गेहूं जो होते हैं. And India is the second largest producer of wheat in the world. Even जैसा rice में भी India second largest producer है, in the same way wheat में भी India second largest producer है. All through the world में भी rice भी wheat भी second position में है हम produce करने में. वीट को कैसी क्लाइमेट चाहिए? वीट रिक्वायर्स अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. सो वीट को क्लाइमेट कैसी चाहिए बेटा? इट रिक्वायर्स ए कूल, बहुत ठंडा, और इवन मॉइस्ट. मॉइस्ट मीन्स थोड़ा गीला गीला वाली, मतलब सर्दी सर्दी जैसा जो मौसम होता है ना, वो वीट की प्रोडक्शन के लिए, मतलब उस टाइम पे वीट की जो क्रॉप्स होते हैं, वीट की फील्ड अच्छा ग्रो हो पाता है. सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू ग्रो वीट आर कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, जस्ट ऑपोजिट टू राइस. जैसा राइस के लिए क्या चाहिए आपको? हॉट एंड ह्यूमिड, एंड वीट के लिए कूल एंड मॉइस्ट. इट इज ग्रोन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. सो मोस्टली वीट कहाँ, किस स्टेट्स में? देखिए आपको जैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस है वैसे ही स्टेट्स भी है. देखिए इधर क्या कूल क्लाइमेट, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिमेन्स कूल इन विंटर्स, मतलब मोस्टली आफ्टर मानसून एंड टिल फरवरी एंड मार्च इट इज़ अ वेरी कूल क्लाइमेट. बट सदर्न स्टेट्स में आपको इतना कूल क्लाइमेट होता ही नहीं है, इसीलिए उधर आपको वीट की ज़्यादा क्रॉप्स होते भी नहीं है, बिकॉज उधर की क्लाइमेट बहुत हॉट होता है और इधर की क्लाइमेट कूल है, विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर वीट टू ग्रो. Is it okay, children? That's why if you observe the names of the states given here carefully, like Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat and Madhya Pradesh, all these are northern states. So wheat is grown more here in these states. Now let us okay, before moving ahead into maize, let us see the map that is given over here. आप एक मैप देख सकते हो ना, देखिए ये मैप अच्छा से एक बार आप ऑब्जर्व करिए. इधर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन आवर कंट्री. इस मैप को समझने के लिए पहले आप इंडेक्स देखिए. ग्रे कलर क्या है? पूरा राइस, मतलब जहाँ पे मैप में आप ग्रे कलर ऑब्जर्व कर रहे हो उधर उस स्टेट्स में ज़्यादातर राइस प्रोड्यूस किया जाता है. एंड एक डार्क ग्रीन है वीट. एंड राइस एंड वीट दोनों, मतलब जिस जगह में बोथ राइस एंड वीट बोथ ऑफ दीज आर ग्रोन, वो आपको ब्लैक कलर में इंडिकेट किया है. मेज पर्पल कलर में वी कैन सी हियर, एंड मिलेट्स है पिंक कलर में. सो ये मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स दिया है, मतलब किस स्टेट में किस तरह की क्रॉप्स मतलब ग्रो करते हैं, इसके लिए एक इंडेक्स बना दिया. सो ग्रे कलर मीन्स राइस एंड डार्क ग्रीन wheat, black both rice and wheat, where both rice and wheat are grown, and then purple it is maize, and for pink it is millets for food crops. After that कैश क्रॉप्स को भी मैं बाद में जब समझाऊंगी तब अपन अगेन ए मैप रिफर करेंगे. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो this is about the map where the crops are grown in India. So these are the food crops which are grown in our country, and the distribution of the crops in our country we can see that in this map. So now let us start maize. मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न. मेज तो आपको पता है ना, मेज क्या है? मक्का जो है उसको हम कॉर्न भी बोलते हैं. इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ. सो मेज को ग्रो कराने के लिए हमें क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स, इट नीड्स अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है. एंड इवन मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट मीन्स वेरी, मॉडरेट को कैसा बोले? एवरेज, मतलब हाँ जितना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसा एक एवरेज रेनफॉल की ज़रूरत है. कॉर्न को ग्रो कराने के लिए बहुत वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड मिनिमम रेनफॉल की ज़रूरत है. इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार. सो दीज आर द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन मोस्टली. क्यों इसी स्टेट्स में अच्छा से ग्रो करा पाते हैं? बिकॉज दीज स्टेट्स प्रोवाइड द करेक्ट एक्यूरेट क्लाइमेट कंडीशंस, मतलब प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस इस स्टेट्स में है. दैट्स वाई
दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस एरियाज, जैसा उस एरिया के क्लाइमेट है उधर उससे सूटेबल जो क्रॉप्स होते हैं वो ही ग्रो कराते हैं. सो लेट अस अगेन रीड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार. These are the states where maize is grown in larger quantities. Now let us turn our page. So we are on page number 61, and one more food crop that we are going to discuss is millets. What are millets? Millets क्या होता है बेटा? बाजरा. बाजरा आप सबने कभी देखा होगा ना. सो मिलेट्स इंक्लूड ग्रेन्स, छोटी छोटी ग्रेन्स होते हैं. कैसा? लाइक रागी. रागी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्रेन. ये सब आप ना अपनी घर पे देख सकते हो, या एक बार आपको देखना हो तो यू कैन जस्ट सर्च इट इन गूगल ऑल्सो. आपको कौन सा चीज़ क्या है ये क्लियरली पता चलेगा. बिकॉज आजकल क्या थोड़ा ये सब कम ही यूज़ करते हैं, बट स्टिल सम पीपल आर यूजिंग दिस एंड वी कैन डेफिनेटली हैव द आइडिया ऑफ दिस. आपको ये नहीं पता है कि आप रागी खा रहे हो, जवर खा रहे हो, बाजरा खा रहे हो. बाजरा की रोटी बनता है बहुत तरह तरह की, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू बिलोंग. लोग उसको तरह तरह की, मतलब इन वेराइटीज ऑफ वेज पीपल यूज टू यूज दिस. ओके. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स मीन्स मोस्टली बाजरा है. इसी में तरह तरह की ग्रेन्स इंक्लूड होते हैं, लाइक रागी. रागी एक टाइप ऑफ ग्रेन है, जवर एंड बाजरा, इन तीनों को हम मिलेट्स ही बोलते हैं. मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज coarse grains. See the word COARSE, coarse. Coarse means rough. थोड़ा रफ टाइप ऑफ टेक्सचर होते हैं उनके. रफ मीन्स आपको पता है ना, जैसा स्मूथ नहीं होते हैं वो, जैसा पल्सेस वगैरह दाल कैसे स्मूथ होते हैं वैसा नहीं होते हैं. इनकी टेक्सचर थोड़ा रफ होता है. रफ या हार्श बोल सकते हो आप इसको. ठीक है. सो मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स. दैट्स वाई हम मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स की नाम दिया है. मिलेट्स आर ग्रोन इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. सो मिलेट्स के लिए क्लाइमेट बहुत हॉट होना है, बट दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ रेनफॉल. सो ड्राई क्लाइमेट होना है, एंड अलॉन्ग विथ वेरी लेस रेनफॉल. वेरी लेस मतलब बहुत ही कम रेनफॉल की ज़रूरत है. सो जिस एरियाज में, इन द स्टेट्स वेयर देर इज़ अ मिनिमम रेनफॉल, देयर वी कैन ग्रो दिस मिलेट्स. रागी ग्रोस इन डैम्प एरियाज. इनमें जैसे मिलेट्स में रागी भी है, जवर भी है, बाजरा भी है. सो स्पेशली रागी जो है ये कहाँ होता है? डैम्प एरियाज. जैसा हमने मिलेट्स के लिए क्या बोला, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, अलॉन्ग विद दिस बहुत कम रेनफॉल की ज़रूरत है. रागी को थोड़ा डैम्प, DAMP, डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट, हल्का गीला वाली क्लाइमेट इसको ज़रूरत है. डैम्प एरियाज मतलब जहाँ रेनफॉल होता है हल्का फुल्का, उधर रागी ज़्यादा ग्रो होता है. जवर ग्रोस इन मॉइस्ट एरियाज. फिर जवर के लिए तो आपको मॉइस्ट, बहुत गीला वाला चाहिए. डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट, हल्का गीला. मॉइस्ट मीन्स हाँ थोड़ा सा वाटर की ज़रूरत है. एंड बाजरा ग्रोस इन ड्राई एरियाज. बाजरा तो कम्प्लीटली ड्राई एरियाज में बाजरा ग्रो होता है. ठीक है बेटा. सो मिलेट्स में तीन तरह की अपने ग्रेन्स है. व्हाट दे आर? रागी, जवर एंड बाजरा. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्स दैट which are grown and which are considered under millets. millets में इनको हम consider करते हैं. so these are also known as which type of grains? are these smooth or rough? ये कोर्स ग्रेन्स है, बहुत रफ ग्रेन्स है. एंड दीज मिलेट्स आर ग्रोन इन अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. बहुत हॉट और ड्राई क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, एंड दे रिक्वायर वेरी लिटिल रेनफॉल. अगेन इन तीनों का भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है. देखिए जैसा रागी को कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है? डैम्प एरियाज मीन्स वेयर देर इज स्लाइटली वेट. जवर में मॉइस्ट, थोड़ा गीला वाली एरियाज चाहिए. एंड बाजरा मीन्स जहाँ पे बिल्कुल ड्राई एरिया हो, बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो, उधर बाजरा ग्रो होता है. Is it okay children? Now let us move to the last food crop that we are going to discuss, that is pulses. What it is? Pulses. India is one of the largest producer and consumer of pulses in the world. पूरी वर्ल्ड में किस पोजीशन में है ये तो नहीं बताया, बट स्टिल वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. मतलब पल्सेस आर ग्रोन इन ए वेरी लार्ज स्केल. बहुत बड़ी मतलब इन ए लार्ज स्केल हम पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में. एंड इवन कंज्यूमर, सी द वर्ड CONSUMER. कंज्यूमर मीन्स अगर कंज्यूमर नॉर्मली कोई
अ पर्सन हु ईट समथिंग, जैसा अपन डेली पल्सेस खाते हैं तो वी आर कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, ये बोला जाता है. सो पर्सन हो, जैसा अपन कुछ बाई करते हैं तो भी उसको हम कंज्यूमर, जैसे दाल को हम बाई भी करते हैं, खरीदते भी हैं और खाते भी हैं. एंड इवन वी आर प्रोड्यूसिंग, हम इनको प्रोड्यूस भी कराते हैं, मतलब इसकी क्रॉप्स को ग्रो भी कराते हैं एंड इसको हम यूज़ भी करते हैं. वी यूज टू ईट दिस ऑल्सो. सो इसमें इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मीन्स अपन ग्रो भी कराते हैं, उतना ज़्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं. मीन्स वी यूज़ टू ईट दिस, वी यूज़ टू यूज़ दिस इन आर डाइट इन ओवर द वर्ल्ड. मतलब कंप्लीटली ऑल थ्रू द वर्ल्ड में इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस के लिए. पल्सेस में क्या क्या तरह तरह की पल्सेस क्या क्या होते हैं, ये सब मोस्टली आपको पता है. इंक्लूड ग्राम मीन्स चने की दाल जो होता है, उड़द दाल पता है आपको, मूंग येलो कलर की जो दाल होता है, तुअर और अरहर दाल जो बोलते हो आप. एंड पीस इज़ ऑलरेडी नोन टू यू, मटर. एंड मसूर की दाल जो रेड कलर में, थोड़ा लाइट स्लाइटली ऑरेंज कलर में होता है. सो ये ऑल दीज वेराइटीज ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन आर कंट्री. दे ग्रो वेल इन रीजन्स विथ ए ड्राई क्लाइमेट. और ये दाल कहाँ ज़्यादा ग्रो कराते हैं, जहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट हो. मतलब दे ग्रो वेल इन रीजन्स जहाँ पे क्लाइमेट ड्राई होता है, बिल्कुल सूखा सूखा, मतलब विदाउट एनी वाटर वेपर और मॉइस्टनेस. ऐसी जो ड्राई एरियाज होते हैं उधर ये दाल बहुत अच्छा, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है पल्सेस ग्रो कराने के लिए. पल्सेस आर ग्रोन थ्रू आउट इंडिया, मतलब मोस्टली इंडिया में ऑल थ्रू द स्टेट्स में, मतलब हर जगह ऑल थ्रू द ईयर में कभी ना कभी ये ड्राई वाली सीजन जब आता है उसी टाइम उधर ये ग्रो कराते हैं. हाउएवर बट स्टिल मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र प्रोड्यूस पल्सेस ऑन ए लार्ज स्केल. जैसा ऑल थ्रू द इंडिया में तो ग्रो होता है, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में ये पल्सेस ग्रो कराते हैं, बट स्टिल द लार्जेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ग्रो होते हैं. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन कौन सी स्टेट्स है बेटा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. दीज आर द 3 मेजर स्टेट्स विच प्रोड्यूस पल्सेस ऑन ए लार्ज स्केल. मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही इधर वो ग्रो कराते हैं इन लार्ज क्वान्टिटीज़. मतलब ज़्यादा इस स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द पल्सेस की प्रोडक्शन होती है. इज इट ओके चिल्ड्रन? होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. सो इसमें आपको क्या करना है, इजी गोइंग वे में आप समझने की कोशिश करिए अपनी कंट्री में कितनी तरह के क्रॉप्स है, और फूड क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स है. एंड टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ओनली अबाउट फूड क्रॉप्स, ओनली फूड क्रॉप्स की डिस्कशन किया हमने. उसमें भी व्हाट इज़ राइस, तो कोई भी क्रॉप की फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है एंड ये क्रॉप्स किस स्टेट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे. राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. सो after listening the video, kindly go through the chapter also, read each and every term and try to understand the chapter, which is very important. Thank you children.